इसमें तुम लोग मोस्ट ऑफ द डेटा देखोगे तो 10,000 कम दिखेगा तुम्हारे को, मतलब सब में 10,000 लगभग छोड़ रखे हैं। जनरल में देखो 5,43,000 ने भर रखा है, जनरल में थोड़ा ज़्यादा छोड़ रखे हैं। कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज में जाना चाहता है, कोई बच्चा कॉमर्स में जाना चाहता है, उसकी चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट में पेपर देके अपना जहाँ मन वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये चॉइस ओरिएंटेड एग्जाम है, इस वजह से इसमें बेटा क्या हो रही है, कॉम्पिटिशन लेवल अच्छा खासा बढ़ रहा है। हेलो बच्चों, देखो कंपटीशन तो यार दुनिया में हर चीज का बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो कंपटीशन तो देखो हमेशा बढ़ेगा। तो ये तो कोई मुद्दा है नहीं आज के सेशन का। मुद्दा बेसिकली ये रहने वाला है कि आखिरकार आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, इस बढ़ते हुए कंपटीशन को टैकल कैसे करना है, मेन मुद्दा ये है। ठीक है, कंपटीशन तो बढ़ेगा, इसमें कोई सवाल जवाब की बात ही नहीं है, क्योंकि जब हम रोज डेली हमारी जनता बढ़ रही है तो कंपटीशन बढ़ेगा। आज के डिजिटल टाइम में लोगों तक अवेयरनेस फैल रही है तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो इसमें ये कोई मुद्दा है नहीं। लेकिन एक बार को हम लोगों को ये जानना बहुत ही बेहद जरूरी है कि आखिरकार सीवीटी में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरीके से कैसे कैसे क्या सीन होता है। 2024 में कितने बच्चों ने पेपर दिया, 23 में कितने बच्चों ने दिया, 22 में कितने बच्चों ने दिया, एक बार प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स के साथ समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात जो आप लोगों का बहुत ही मेजर सवाल आ रहा है कि सर सीवीटी 2025 का पेपर कब से चालू हो सकता है, तो बेटा इन अनएक्सपेक्टेड ये समझ लो कि 15 से 25 मई के करीब ये चालू हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेड डेट है, एक्चुअल डेट एक आधा महीने में आ जाएगी, एनटीए रिलीज कर देगा, डोंट वरी। तो 2024 के डेटा पर एक बार एक झलक डालते हैं कि आखिरकार कितने बच्चों ने पेपर दिया, कितने बच्चे अपीयर हुए, किस सब्जेक्ट में कितने बच्चों का क्या कंपटीशन रहा है। एक बार बेटा डिटेल में अच्छी तरीके से चीजों को अपन समझते हैं। तो ये ओरिजिनल सीवीटी का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसमें एक बार अपन डिटेल में देखते हैं कि आखिरकार कैसे कैसे क्या हुआ है 2024 में, लास्ट ईयर कैसे क्या सीन हुआ है। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट टोटल 13,47,000 के करीब थे, और जो अपीयर हुए हैं लगभग 11 लाख के करीब अपीयर हुए। नंबर ऑफ सब्जेक्ट टेस्ट एडमिनिस्ट्रेड लगभग टोटल मिला के सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 57 लाख के करीब बच्चों ने पेपर दिया है। मतलब ऑब्वियस ही बात है कि एक बच्चा अगर मान लो 4-5 कॉम्बिनेशन देता है तो टोटल मिला के ज़्यादातर कॉम्बिनेशन इतने हो जाएंगे। इसमें जो मेल कैंडिडेट यूनिक है वो लगभग 7.5 लाख के करीब है, यानी 7 लाख, और जो फीमेल कैंडिडेट है लगभग 6.5 लाख के करीब है। और इसमें थर्ड जेंडर जो यूनिक कैंडिडेट हैं वो लगभग 7 बच्चे हैं। पीडब्ल्यूबीडी के बेटा लगभग 4400 बच्चे हैं। जनरल कैटेगरी के कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो, नियर अबाउट 5.5 लाख। एससी कैटेगरी के लगभग 1.5 लाख के करीब, एसटी कैटेगरी के लगभग 88,000, ओबीसी के लगभग 5 लाख के करीब, ईडब्ल्यूएस लगभग 88,000 के करीब। ठीक है, यहां से एक डेटा आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि जो जनरल कैटेगरी है ना, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में। उसके बाद ओबीसी में, तो जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं उन्हें डेफिनेटली यहां पर घाटे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि ओबीसी में नियर अबाउट 27% का रिजर्वेशन है, लेकिन बच्चे भी बहुत ज्यादा है। मतलब जनरल कैटेगरी से बहुत ही मतलब थोड़े ही कम बच्चे हैं, लगभग इनके बीच का डिफरेंस आप समझ सकते हो लगभग 50-60 हजार के करीब है, ज्यादा नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर कोई बच्चा है उसको अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लगभग 10% का रिजर्वेशन होता है, तो आपको बेटा अच्छा खासा वेटेज यहाँ पे मिलेगा। नंबर ऑफ सिटीज लगभग 379 सिटी में पेपर हुआ है, 26 सिटी आउट ऑफ इंडिया थी। नंबर ऑफ फेज इस बार 3 फेज था, लास्ट ईयर कई सारा फेज था 2022 में और 23 में। इसमें लगभग बेटा 283 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। नंबर ऑफ क्यूपीएस एडमिनिस्ट्रेड यानी कि 99। ठीक है, अब एक बार को अपन इसमें देखो कैटेगरी वाइज डेटा देखते हैं। ईडब्ल्यूएस में टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे लगभग 88,000 के करीब, इसमें अपीयर हुए 74,000। इसमें तुम लोग मोस्ट ऑफ द डेटा देखोगे तो 10,000 कम दिखेगा तुम्हारे को, मतलब सब में 10,000 लगभग छोड़ रखे हैं। जनरल में देखो 5,43,000 ने भर रखा है, जनरल में थोड़ा ज्यादा छोड़ रखे हैं। ओबीसी एनसीएल में देखो 4,82,000 के करीब बच्चों ने फॉर्म भरा, 3,99,000 करीब बच्चों ने पेपर दिए है, यानी कि इसमें लगभग नियर अबाउट 70-80 हजार लोगों ने पेपर छोड़ा है। एससी कैटेगरी में लगभग नियर अबाउट 1.5 लाख के करीब बच्चों ने दिए है, इसमें लगभग 20-30 हजार बच्चों ने पेपर छोड़ा है। एसटी कैटेगरी में लगभग 88,000 बच्चों ने पेपर दिए है, लगभग 10,000 के बच्चों के करीब इन्होंने छोड़ा हुआ है। जेंडर वाइज अगर हम देखते हैं तो फीमेल जो है लगभग 6.5 लाख के करीब, मेल 7.5 लाख के करीब, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि सीवीटी के पेपर में मेल और फीमेल दोनों का रेशियो लगभग बेटा इक्वल है, मतलब कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। अगर तुम इसमें यहाँ पे देखोगे तो फीमेल अपीयरिंग में बेटा लगभग 5 लाख और मेल में भी लगभग नियर अबाउट 6 लाख, मतलब कोई बहुत ज़्यादा इसमें रेशियो में कोई बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। तो इसमें लड़कियाँ भी उतने ही हैं जितने लड़के हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग लैंग्वेज वाइज अगर हम लोग देखते हैं,
लैंग्वेज वाइज असमीज में 4005 बच्चे, बंगाली में 7500, गुजराती में 279, कन्नड़ा 45। ठीक है, तमिल में यहाँ पे अच्छे खासे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। यानी अगर हम लोग मेजरली लैंग्वेज में अगर हम देखते हैं तो असमीज, बंगाली के बाद यहाँ पर तेलुगु। ठीक है, तेलुगु नहीं सॉरी तमिल। ठीक है, ये मेनली 3 लैंग्वेज में ज़्यादातर बच्चे पेपर देते हैं, मतलब कि तमिल, असमीज, बंगाली। स्टेट्स भी खैर बड़े हैं और इसमें बच्चे ज़्यादातर पेपर भी देते हैं। अगर हम सब्जेक्ट वाइज में अगर हम देखते हैं, इससे आपको असली कंपटीशन का आइडिया लगेगा। इंग्लिश में भैया टोटल लगभग 10 लाख बच्चा सबसे ज़्यादा इंग्लिश में अपीयर हुआ, 8.5 लाख के करीब। हिंदी में 2 लाख के करीब अपीयर हुआ, 1,64,000 के करीब। मैं मेन बता रहा हूँ, बाकी तुम लोग इसमें से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, मैं आउट ऑफ स्क्रीन हूँ। ठीक है, मेन मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे हाईलाइट करके। अकाउंटेंसी में लगभग 1,80,000 के करीब 1,56,000 बच्चे अपीयर हुए। ठीक है, एग्रीकल्चर में लगभग 48,000, इसमें अपीयर हुए 29,000। बायो में 3,91,000 अपीयर हुए, लगभग 3.25 लाख के करीब। बीएसटी में नियर अबाउट 2 लाख अपीयर हुए, 1,60,000 के करीब। केमिस्ट्री में बेटा बहुत बच्चे अपीयर हुए लास्ट ईयर, 7 लाख, मतलब रजिस्टर्ड हुए 7 लाख, अपीयर हुए लगभग 5.5 लाख के करीब। कंप्यूटर साइंस में लगभग 1 लाख बच्चे, 50,000 के करीब ही अपीयर हुए। इको में नियर अबाउट 2 लाख के रजिस्ट्रेशन, इसमें 1,85,000 के करीब अपीयर हुए। ठीक है, ये डेटा बेटा आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से आपको ये मालूम चलेगा कि किस डोमेन में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ से तुम्हें आइडिया लगेगा और कंपटीशन का भी आइडिया लगेगा। हिस्ट्री में लगभग 1,37,000, 1,17,807 बच्चे इसमें अपीयर हुए हैं। अभी तुम्हें मालूम चलेगा इनमें 100 परसेंटाइलर का रेशियो कितना खतरनाक है, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसके बारे में थोड़ी देर में। मैथमेटिक्स में 4,86,000 पेपर दिया, इसमें से लगभग 1 लाख ने छोड़ दिया, 3,89,000 ने। फिजिकल एजुकेशन बहुत बच्चे ऑप्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं यार, मतलब जनरली बच्चे कहते हैं सर क्लास लगा दो 80,000 टोटल बच्चा है। फिजिक्स में भी बहुत बच्चा पार्टिसिपेट किया था लास्ट ईयर, इसमें पेपर दिया है फिजिक्स में 5,30,000 के करीब। रेशियो देखोगे तो फिजिक्स में अच्छा खासा है अपीयरिंग का। पॉल साइंस में 1.5 लाख के करीब, 1,38,000 मतलब पेपर इसमें पार्टिसिपेट किया है। सोशियोलॉजी में भैया 35,000 में से 29,000 बच्चों ने पेपर दिए। ये सब बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है बेटा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। जीटी में इंग्लिश के बाद सबसे ज़्यादा जीटी, तो अगर मैं तुम्हारे को समराइज करूँ ना, सबसे ज़्यादा बच्चे इंग्लिश में, जीटी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, बायो में, इतने सब्जेक्ट में मोस्टली बच्चे ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये जितने सब्जेक्ट तुम देख रहे हो, इनमें से 100 परसेंटाइलर की जनता इन्हीं में सबसे कम नज़र आएगी तुम्हारे को। तो स्टेट वाइज अगर तुम देखोगे तो इसमें यूपी टॉप पे होगा शायद। अब यूपी की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यूपी टॉप पे ही रहेगा। ठीक है, इसमें रजिस्टर्ड वर्सेज अपीयरिंग में देखते हैं, आसाम में लगभग 50,000, बिहार से लगभग 1 लाख बच्चे, दिल्ली से लगभग 1.5 लाख बच्चा। वाह यार, दिल्ली से बहुत बच्चा अपीयर किया है इसमें बेटा। दिल्ली, गोवा, मध्य प्रदेश से भी बहुत बच्चे हैं इसमें। ठीक है, तो ये तुम स्टेट वाइज ये देख सकते हो बेटा कहाँ से कितना बच्चा अपीयर किया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सारे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हैं, इससे तुम्हें मालूम चलेगा कि हम लोग कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें उत्तर प्रदेश नज़र नहीं आ रहा यार मुझे ही नज़र नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को भी नज़र नहीं आ रहा है। गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आई थिंक सबसे ज़्यादा इसमें बच्चे दिल्ली से पार्टिसिपेट करते हैं। ये आप देख सकते हो 1,56,412, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टेट से सबसे ज़्यादा बच्चे दिल्ली से पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश नीचे है, हाँ ये देखो 3,47,000 देख रहे हो, मतलब अथाह भाई, दिल्ली का भी डबल। उत्तराखंड से 35,000, वेस्ट बंगाल से 35,000। तो ये देख सकते हो कि कहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। यूपी इस मामले में टॉप पे। अब यहाँ से तुम्हें मैं दिखाता हूँ कहाँ पे कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, किसमें कितना स्कोर गया हुआ है। इंग्लिश में ज़रा देखना, टोटल अपीयरिंग 82,000, 200 में 200 पे गया है, लगभग 1,600 बच्चे 100 परसेंटाइलर हैं। हिंदी में भाई लंका लग गई है, सिर्फ 11 बच्चे इंडिया लेवल पे 100 परसेंटाइलर है, 200 में 200 वाले, 1,64,000 बच्चे। ठीक है, मैं मेजर सब्जेक्ट के दिखा रहा हूँ, बाकी तुम लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से देख लेना। अकाउंटेंसी में 1.5 लाख बच्चा है, 1,135 बच्चा 100 परसेंटाइलर, बहुत सॉलिड रेशियो भाई अकाउंटेंसी का। ठीक है, और इसके अलावा मेजर सब्जेक्ट में अगर मैं बायो की बात करता हूँ, 3.25 लाख बच्चे पेपर दे चुके हैं, 835 बच्चा 100 परसेंटाइलर, खतरनाक। बीएसटी का तुम देखो, मज़ा आ जाएगा तुम्हारे को,
1,66,000 बच्चा पेपर दिया, 8,500 100% एलर, मतलब 8,000 100% एलर। सबसे ज़्यादा बीएसटी में है बेटा, बीएसटी छोड़ मत देना, बहुत स्कोरिंग। केमिस्ट्री में 5,50,398 बच्चा 100% एलर, केमिस्ट्री का भी ज़बरदस्त है। कंप्यूटर साइंस में 52,000 के करीब अपीयर हुआ, 24 बच्चा 100% एलर। इको का भी देखो ठीक ठाक है, लगभग 1,84,000 ने पेपर दिया, 430 100% एलर। ज्योग्राफी का 70,000 ने पेपर दिया, 373 बच्चा 100% एलर, खतरनाक। हिस्ट्री का भी बहुत ज़बरदस्त है, 1 लाख पेपर देके 2500 बच्चा 100% एलर, ज़बरदस्त। देख रहे हो। मैथमेटिक्स का बहुत ही बुरा हाल है, 3,89,000, 200 में 200 का मात्र 5 बच्चा। फिजिक्स का यहाँ से देख सकते हो, 5,30,000 पेपर दिया, 114 100% है। फिजिक्स में भी बहुत कम है, रेशियो के हिसाब से देखोगे फिजिक्स में बहुत कम है। पॉलिटिकल साइंस का भी खतरनाक है भाई, 1,38,000 पेपर दे रहा है, 5100 बच्चा 100% एलर। तभी ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों की कट ऑफ खतरनाक जाती है। और जीटी का उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, 7 लाख ने पेपर दिए, एक बच्चा 100% एलर है, वो भी 244 नंबर पे 100% एल गया हुआ है, 244 नंबर पे। सोच के देखो, मतलब फुल आउट ऑफ फुल किसी का नंबर ही नहीं है। तो भैया ये कंपटीशन का लेवल है, आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब अगर मैं तुम्हारे को एग्जाम लेवल की बात करता हूं बेटा, इस एग्जाम की, बेटा 2022 में ना ये पेपर अच्छा खासा टफ आया हुआ था, मतलब बहुत बढ़िया लेवल पेपर आया था। 23 में बहुत ही हलवा पेपर आया था, और 24 में अच्छा खासा पेपर दोबारा आया है। मतलब 24 में इंग्लिश वगैरह की मैं बात करूं, लंका लगा दी पेपर ने, बहुत ही खतरनाक पेपर आया है। अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं, कुछ एक कट ऑफ डीयू की कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं। एसआरसीसी का पहले राउंड का कट ऑफ 500 क्या कहते हैं 758 नंबर गया हुआ है, बीए इको का, समझ रहे हो। एसआरसीसी का बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ओबीसी कैटेगरी का 674 नंबर गया हुआ है। एलएसआर अनरिजर्व कैटेगरी का 730 नंबर गया है। एलएसआर ओबीसी कैटेगरी का 604 नंबर गया हुआ है। मिरांडा हाउस 717 नंबर गया हुआ है। मिरांडा हाउस वेमेन ओबीसी कैटेगरी में 594 नंबर गया है। बेटा डिटेल कट ऑफ की वीडियो मैं बाद में लेके आऊंगा, बस आप आज ओवरव्यू देख लो। 632 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी में मिरांडा हाउस। मैथमेटिक्स के लिए, मैथ्स के लिए मिरांडा हाउस 516 नंबर गया हुआ है ओबीसी कैटेगरी में। यहाँ पर बीटेक की बात करते हैं, बीटेक सबसे ज़्यादा बच्चों का बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। तो यहाँ पर बीटेक का कट ऑफ जो गया है 501 नंबर गया है सीआईसी का, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, और ईडब्ल्यूएस में 472 नंबर गया है। बीएससी केमिस्ट्री मिरांडा हाउस 396 नंबर गया है अनरिजर्व कैटेगरी का। केमिस्ट्री के लिए 396 नंबर, केमिस्ट्री ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 332 नंबर पे मिली हुई है। हिंदू कॉलेज जनरल कैटेगरी 425 नंबर पे केमिस्ट्री मिली हुई है। हिंदू कॉलेज ईडब्ल्यूएस में 359 नंबर पर मिला हुआ है। हंसराज कॉलेज बीएससी केमिस्ट्री अनरिजर्व कैटेगरी पे 392 नंबर पर मिला है। हंसराज बीएससी केमिस्ट्री ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 337 नंबर पर भी मिला हुआ है। रामजस बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री 346 नंबर पर मिला हुआ है, और ईडब्ल्यूएस में रामजस बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री 295 नंबर पर मिला हुआ है। डिटेल कट ऑफ की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना, प्रॉपर रिसर्च डिटेल कट ऑफ वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब आखिरकार ये कंपटीशन बढ़ क्यों रहा है? रीजन देखो सिंपल है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटा यूनिवर्सिटीज ऐड हो रही हैं। ज़्यादा अभी इस साल आपने देखा 289 यूनिवर्सिटीज ऐड है, नेक्स्ट ईयर ये 300 350 आंकड़ा पार कर जाएगा। कोर्सेज ज़्यादा ऐड हो रहे हैं, जो मोस्ट ऑफ द बच्चों के पसंदीदा कोर्सेज हैं सारे सीवीटी के अंदर आ गए। अवेयरनेस अच्छी खासी बढ़ रही है। बैकअप ऑप्शन जबरदस्त है जेई नीट के बच्चों का। वो हालत नहीं रही कि जेई नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम जिंदगी में कहीं के नहीं बच्चे, अच्छा खासा बैकअप है। चॉइस ओरिएंटेड एग्जाम, कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज में जाना चाहता है, कोई बच्चा कॉमर्स में जाना चाहता है, उसकी चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट में पेपर देके अपना जहां मन वहां पे जा सकता है। तो ये चॉइस ओरिएंटेड एग्जाम है, इस वजह से इसमें बेटा क्या हो रही है, कॉम्पिटिशन लेवल अच्छा खासा बढ़ रहा है। अब हम इसको यार अचीव कैसे करेंगे? एज यूजुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज फॉलो करना है, एनालिसिस ऑफ द मॉक करना है, आराम से क्वेश्चन पेपर देना रिवीजन के थ्रू। पेपर जो होगा वो नेक्स्ट ईयर आपका सीबीटी मोड में पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा। इसमें पेपर में आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जेई नीट के पीवाईक्यूज अप टू द सीवीटी लेवल, पीवाईक्यूज ऑफ द सीवीटी, सीवीटी के पीवाईक्यूज सारे करने। टेस्ट सीरीज बेटा आपको एग्जैक्ट सीवीटी पैटर्न पर ही करना है, आपको इधर उधर की टेस्ट सीरीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, अगर आप लोग बेटा तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग अड्डा 24/7 का कोई भी आराम से महापैक अच्छी तरीके से आप लोग ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, आपको बेटा यहाँ पर करना क्या है कि सीवीटी अड्डा 24/7 पर आओ, ऐप पर आना, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाओ, सीवीटी महापैक। मैं हमेशा अपने बच्चों को सजेस्ट करता हूँ बेटा महापैक के लिए। अभी इसमें 2 अक्टूबर का ऑफर चल रहा है अच्छा खासा, 40% का सबसे खतरनाक डिस्काउंट चल रहा है।
आप आराम से एनरोल करके बेटा अच्छे से पढ़ सकते हो। इसमें आपको करना क्या है, ये जो प्राइस दिख रही है बहुत ही ज्यादा है, आपको इसको पे नहीं करना। यहां पर आपको यूज करना है Y457। जैसे ही आप Y457 यूज करोगे, आप यहां से देख सकते हो सबसे ज्यादा खतरनाक लेवल का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, यानी कि लगभग 7396 के करीब बेटा आपका बैच ये मिल जाएगा। यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, ये बेटा जो बैच आपको दिख रहा है ना, इसमें कोई भी एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सारे सब्जेक्ट की क्लास है। मतलब इसमें साइंस में 9 सब्जेक्ट, कॉमर्स में 10 सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज में 10 सब्जेक्ट की क्लास है। मतलब इसमें आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएगी, कुछ भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको प्रिंटेड बुक मतलब सारी किताबें हैं, सारा मॉक टेस्ट है, मॉक का बेटा वीडियो सोल्यूशन है, समझ रहे हो, मॉक। इसके अलावा मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जो मेंटोरशिप प्रोग्राम यानी DUBHO की काउंसलिंग कराने के लिए जो प्रोग्राम आप लोग नीड होती है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा बेटा इसमें आपको प्री रिकॉर्डेड खजाना वीडियोज है। मतलब कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको आराम से इसमें मिल रहा होगा, कुछ भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेटा ये प्राइस ज़्यादा लगती है विद बुक की, तो आप लोग विदाउट बुक में जा सकते हो, क्योंकि विदाउट बुक में आपकी ये कॉस्टिंग 1000 रुपये के करीब आपकी और ज़्यादा डाउन हो जाएगी। लेकिन हाँ, उसमें ये है कि आपको क्लासेस सारी मल्टीपल लाइव क्लासेस बेटा आपको मिल रही होंगी। आपको ये प्राइस कभी भी नहीं पे करना, जो आपको सामने दिख रहा है यहाँ पर बेटा Y457 आपको यूज ही करना है, तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा 6163 में। अब यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर बेटा दोनों में सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर आपको प्रिंटेड बुक्स नहीं मिलेगी। तो अगर आपको किताबों की ज़रूरत नहीं है, आप ये चाहते हो कि मुझे मैं 1000 रुपये और सेव कर लूँ, तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू। आराम से बेटा एनरोल करके अच्छे से पढ़ सकते हो। देखो इसमें ना, अगर आप ये महापैक और अगर आप बेटा इंडिविजुअल बैच में दोनों में कंपैरिजन देखते हो, तो ये आपका 1000 रुपये महंगा है। मतलब ये आपका 1000 रुपये इसमें ज़्यादा पड़ता है। लेकिन ये 1000 रुपये में आपको बेटा अड्डा 24/7 के सारे बैचेज का एक्सेस मिलता है, ऑल बैच एक्सेस, समझ रहे हो। जैसे जनरली हम लोगों ने देखा है कि एक बैच में बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें रिवीजन की जरूरत होती है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ तो दूसरे बैच में जाके बच्चे आराम से यहाँ पे कवर कर सकते हैं। वो चीज़ बेटा आपको महापैक में मिल जाती है। दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू। और बाकी इसमें अगर आप किताब को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, तो आराम से बेटा आप इसमें एनरोल करके फर्स्ट क्लास पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा इसमें मॉक टेस्ट, मॉक का वीडियो सोल्यूशन, खजाना, सब कुछ बेटा इंक्लूडेड है, कुछ भी आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। खजाना में आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती है, मतलब कि आपको डिटेल्ड क्लास प्री रिकॉर्डेड आपको खजाना में मिल जाती है। आराम से एक बार को देख के अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लो। उसके बाद अगर आप महापैक में हो, किसी दूसरे बैच की लाइव क्लास में आराम से जाके फर्स्ट क्लास लाइव में भी आप पढ़ सकते हो। अच्छा खासा लेवल बेटा आपका बढ़ जाएगा। इसमें प्री रिकॉर्डेड खजाना में अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड ऑल, सब कुछ कंस्ट्रक्टिव तरीके से, तो कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं है आपको। आराम से बेटा फर्स्ट क्लास अच्छे से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है बैच के रिगार्डिंग या व्हाटएवर कुछ भी, तो आपको करना क्या है बेटा, आप मुझे मेल कर देना। ये ईमेल आईडी यहाँ पर लिखी हुई है shashank.singh1@24/7.com। मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। किसी भी बैच में आप एनरोल कर रहे हो, कभी भी आप कर रहे हो, Y457 बेटा आपको यूज करना है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल रहा होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सभी मेरे बच्चों को गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर बेटा, ऑल।